अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। आज जो रेसिपी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो बच्चों के लिए है। ठीक है, जो दूध पीते बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही आसान और इजी, और ये इस तरह की है रेसिपी कि आपके बच्चे, जो माएँ परेशान हैं कि हमारे बच्चे मोटे ताज़े नहीं होते, वो ये जो है बना के अपने बच्चों को खिलाएं। सूजी और आलू की खीर बहुत ही अच्छी है उनके लिए। ठीक है, बच्चों के लिए बहुत ही जल्दी दिनों में मोटे ताज़े हो जाएंगे। हमने खाने के जो है वो 3 से 4 चम्मच जेल सूजी ली थी, वो भिगो दी थी। ठीक है, आधा घंटा पहले भिगो के रख दी थी। आलू एक ले लिया, उसके स्लाइसिस हमने ऐसे छील के बॉयल कर लिए हैं। इसे हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। और दूध के हमने 1.5 कप लिया है। ठीक है, आप कोई भी कप ले लें, और 1.5 कप जो होता है वो हमने दूध ले लिया है। दूध जो है हमने रख दिया है ऊपर चूल्हे के ऊपर, थोड़ा सा गर्म हो जाए। जी, हमने आलू मैश कर लिए हैं, किसी भी चीज़ के साथ हम मैश कर ले, फॉक के साथ मैंने कर लिए हैं। जे हमने सूजी में से वाटर निकाल दिया है और फूल चुकी है। खाने के 4 बड़े चम्मच लिए थे हमने, तो ये माशाल्लाह से आधी प्याली हो गई है फूल के। और ये आप उसकी बच्चों की जो ग़िज़ा है आप देते हैं, जो भी देते हैं उसमें इसको ज़रूर शामिल करें। आधी प्याली छोटी सी जो होती है, आधी प्याली खाने के 3-4 चम्मच उन्हें रोज़ाना ये खिलाएं, तो माशाल्लाह से आपके बच्चे बहुत ही ताकतवर और तंदुरुस्त और मोटे ताज़े हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा दूध जो है उबलने लग गया है। इसमें हम पहले सूजी ऐड करेंगे। ठीक है, सूजी ऐड करने के बाद हम इसमें जो है वो पोटैटो ऐड कर देंगे। हमने सूजी और पोटैटो जो है जो बिल्कुल ही मैश कर लिए थे वो डाल दिए। अब हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। इसको इसी तरह से चम्मच हम हिलाते जाएंगे और इसे मीडियम आंच पे हम पकाएंगे अच्छी तरह से। ठीक है, जब तक ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, सूजी भी इस तरह से फूल जाए और ज़्यादा। और आप इसमें नमक, अगर आपके बच्चे नमकीन चीज़ खाना पसंद करते हो तो आप इसमें नमक भी डाल सकते हैं, नमक और चीनी भी डाल सकते हैं। ठीक है, खाने के 2 चम्मच हम इसमें चीनी डाल देंगे। इस तरह से हिलाते जाएंगे। ठीक है, नीचे ना लग जाए, और इस तरह से पकाते जाएंगे मीडियम आंच पे। चम्मच इस तरह से हमने हिलाते जाना है। ठीक है, मुसलसल ही हिलाना है। ठीक है, मीडियम आंच पे हम पका रहे हैं। ठीक है, 10 से 15 मिनट में ये हमारा कुक हो जाएगा, अच्छी तरह से पक जाएगी, और सूजी भी बिल्कुल फूल जाएगी। ये देखिए दाना दाना ऐसा नज़र आ रहा है ना अच्छी तरह से। अगर आपको लगे कि 1.5 कप दूध में फूल गई है, ज़्यादा सूजी जल्दी हो गया है 15 मिनट से पहले, तो आप इसमें आधा कप और दूध ऐड कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए हमारी जो खीर है वो सूजी की तैयार हो चुकी है। बहुत ही इजी रेसिपी है और आसान बनाना भी। देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए हमारी सूजी का दाना दाना जो है वो पक चुका है। ठीक है, अच्छी तरह से। तो ये जो बहुत ही आसान रेसिपी है, आप रोज़ बना के अपने बच्चों को ये खिलाएं, उनकी ग़िज़ा में ये शामिल करें, तो आपका बच्चा जो है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से मोटा ताज़ा हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान और इजी और बिल्कुल कम बजट में तैयार होने वाली ये दलिए जो बाज़ार के हम खिलाते हैं बच्चों को, उनसे बहुत ही कम बजट में ये देखें माशाल्लाह से तैयार हो गई है। हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए कुक करना है। ठीक है, बहुत ही इजी और आसान है ये देखिए माशाल्लाह से। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो है आलू और सूजी की खीर जो है वो रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। हमने 4 जो चम्मच सूजी के लिए थे फूल के, बहुत ज़्यादा हमारी ये जो कटोरी हैं 2 बन चुकी हैं इसकी। ठीक है, आप 1 बनाना चाहेंगे तो आप 2 सूजी के 2 चम्मच खाने के जो बड़े हैं वो ले लें। ठीक है, उस हिसाब से फिर जो चीज़ें हैं आपकी परफेक्ट आ जाएंगी। और बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इस खिलाएं अपने बच्चों को। रोज़ ही अपनी जो बच्चों को ग़िज़ा खिलाते हैं उसमें ये शामिल कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके माशाल्लाह से बच्चे मोटे ताज़े दिनों में हो जाएंगे।
अगर हमारी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी आपको मिलती रहे। अल्लाह ताला आपकी दस्तरखान को रहमतों बरकतों और खुशियों से भर दे। अल्लाह हाफिज़।